ये है रिजल्ट्स। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां दूर करे और मुश्किलें आसान करे। ये देखिए गाइस, मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मैं अपना पर्स ही गाड़ी में भूल गई थी। ओह, चेन ही टूट गई। शुक्र है इसकी चेन नहीं टूटी थी, इसके जो क्लिप्स है वो अलग हो गए थे, फिर बाद में मैंने इसको जोड़ दिया। और देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी स्किन केयर की शॉपिंग करने के लिए। फिर मेरे कॉटन बड्स भी ख़त्म हो गए थे, वो भी मैंने लिए। और साथ ही साथ ना मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती थी, जैसे कि ऑयल्स हो गए, क्योंकि मैं अपना हेयर ऑयल बनाती हूँ तो वो भी मुझे लेना था। सब चीज़ें ले ली। फिर माउथ वॉश लेना था, ये पाकिस्तानी ब्रांड है प्रोटेक्ट, तो मैं इसका ही यूज़ करती हूँ, ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इस दफ़ा ना मैंने हिमानी के ऑयल्स लिए हैं। उसमें न्यू ऑयल आता है, एक गार्लिक का ऑयल है और एक अनियन का ऑयल है। आपको तो पता है ये दोनों जो है बालों की ग्रोथ के लिए एंड री ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं जब ये मिक्स ऑयल बनाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे मम्मा ले रही है घर के लिए चिकन, और साथ ही साथ अभी हम चलते हैं उस तरफ, बिल करवाते हैं। और गाइस प्लीज़ डोंट जज मी, आई स्वेयर मैं बाइकआउट कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ही मजबूरी आ जाती है ना, लाइक बिल्कुल मजबूरी, एंड तक बात आ जाती है, कोई मुझे अल्टरनेट नहीं मिलता, तब मैं जाके लेती हूँ ये कोई एक आध प्रोडक्ट। वरना मैं सारी ग्रॉसरी हम पाकिस्तान के करते हैं। जितना मेरी अम्मी रोती है ना फ़लस्तीन को देख के, तो वो तो कभी मुझे लेने ना दे, लेकिन कोई अल्टरनेट जब नहीं होता तब जाके हम एक आध चीज़ ले लेते हैं, वरना इट्स अ टोटल बाइकआउट। अच्छा, तो ग्रॉसरी करने के बाद हम आए हैं जनरेशन की एनिवर्सरी सेल पे, जो कि 30 to 50% ऑफ थी। तो 50% विंटर ड्रेसेस पे ऑफ थे और 30% लॉन के ड्रेस पे ऑफ थे, जो कि ईद के टाइम पे आए थे इनके कलेक्शन। लेकिन जनरेशन कोई एक मौका देता है डिसअपॉइंटमेंट का, क्योंकि मैंने जब प्राइस टैग देखी ना, तो वो प्राइस टैग पे कुछ भी नहीं लिखा था कि ये 30% ऑफ है या फिर 50% ऑफ है या फिर डिस्काउंटेड प्राइस लिखी जाती है। कोई ऑर्गेनाइज नहीं थे ये लोग कुछ भी, और ऐसे कपड़े पड़े हुए थे ना, बस आप वीडियो में देख सकते हैं कि बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज थे। अच्छा, तो मुझे खुद को ही पता नहीं था कि किसकी प्राइस क्या है, तो बस ये एक्चुअल प्राइस लिखी हुई थी, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको आप 30% से माइनस करेंगे तो ये कितनी प्राइस हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं प्राइस टैग तो आपके लिए रिकॉर्ड कर देती हूँ, बाकी जो है अब मुझे खुद ही नहीं पता था किस पे कितना ऑफ था। अब एक एक की मैं नहीं पूछ सकती थी ना, और आपने रश चेक करनी, इतनी ज़्यादा रश थी, और ये डे 1 था जनरेशन की सेल का। तो बस यहाँ पे हम ड्रेसेस देखे जा रहे थे, और ऑनेस्टली हमें कोई ड्रेसेस पसंद तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा आपके लिए रिकॉर्ड करती हूँ, मे बी आपकी पसंद या चॉइस डिफरेंट हो और आपको पसंद आए। जो ड्रेस आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी अच्छी लगी आपको। अच्छा, वैसे ईद की शॉपिंग के बाद ये मेरी पहली या दूसरी वीडियो होगी जो कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मुझसे पूछें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या रौनक होती है ईद के टाइम पे, रमज़ान के टाइम पे, कि शॉपिंग में भी इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इतनी अजीब खुशी सी होती है ना। तो इस दफ़ा बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था शॉपिंग पे, और कपड़े भी मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहे थे। एंड मैं फिर हनी को कह रही थी कि ये कपड़े मुझे अजीब लग रहे हैं या वाकई में ये अजीब हैं। तो बस कुछ ड्रेसेस अच्छे थे, जैसे कि बेबी पिंक ड्रेस था वो अच्छा था, लेकिन बाकी जो है ना वो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पता नहीं क्यों। और ये आप रश चेक करें, इस रश में हमें लाइक घूमने का, मूव करने का मौका नहीं मिल रहा था, इतनी ज़्यादा रश थी और ऊपर से सफोकेशन। तो बस यहाँ पे मैं हनी को मैंने काम पे लगाया था, मैंने कहा चेक करती जाओ, मैं रिकॉर्ड भी करूँगी और साथ में देखूँगी भी कि अच्छे हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक ब्लैक एंड वाइट जो फ्रॉक थी, एक लाइक थोड़ा सा गाउन टाइप था, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने जो है ना वो उठाया और लेने की तो उसकी प्राइस थी 7000 समथिंग की, लेकिन ऑफ़ के बाद फिर वो 4500 तक हो जाता। तो मैंने जैसे ही लाइक कुछ देखा ना मिरर में रख के हर चीज़ करके, तो वो इतना सी थ्रू था। मैंने आपको पहले भी बताया था, जनरेशन के कपड़े जो लाइट कलर पेस्टल कलर्स होते हैं ना, वो बहुत सी थ्रू होते हैं, तो वो बहुत सी थ्रू था। अभी वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था मैं इसको बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ, और बिल्कुल हल्की सी एम्ब्रॉयडरी भी की हुई थी, लेकिन यार
नहीं लिया मैंने क्योंकि बहुत सी थ्रू था। और इस गर्मी में, ये जो गर्मी है ना, स्टीमिंग हॉट गर्मी है ना, इसमें तो आप पहन ही नहीं सकते अंदर से कोई भी इनर, तो बस मैंने इस वजह से नहीं लिया। और ये देखिए, ये ब्लैक वाला भी काफ़ी अच्छा था, इसके नीचे अगर आप क्यूलॉट्स पहने तो क्यूट लगेगा। तो ये है वो फ्रॉक जिसकी मैं बात कर रही थी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपने देखा होगा कि मैंने हाथ डालने की भी कोशिश की और इसी दौरान ही सारा सीन हुआ था। तो बाकी देखें आप ये सारे ड्रेसेस, और यहाँ पे हमें कुछ पसंद नहीं आया इतना कोई ख़ास, तो हम जो है ना बस जाते जाते कुछ ड्रेसेस चेक कर रहे थे और फिर हमें वो भी अच्छी नहीं लगी तो हम चले गए बाहर। बराबर में ही अलकरम था तो हमने कहा कि अलकरम पे देखते हैं क्या सीन है। तो अलकरम पे भी सेल थी, नहीं थी, ऑन एंड ऑफ था, मिक्स एंड मैच पड़े हुए थे। तो ये है अलकरम के वन पीस, जो कि मैं उस दिन आपके साथ स्टाइलिंग ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो शेयर कर रही थी। तो मैं कह रही थी अलकरम पे भी देखें, वहाँ से आप 2 पीस कट लैग करके और आप ऐसी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बेबी पिंक ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, कैमरा जस्टिस नहीं करी, लेकिन सामने से इतना प्यारा खिला खिला सा कलर था ना, मैं आपको क्या बताऊं। और फिर ये ब्लैक था, येलो था, ये सारे मुझे जो जो पसंद आ रहे थे मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही थी। ऑब्वियसली सारे तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन जो मुझे अच्छे लग रहे थे। और ब्लू एंड वाइट, मैं ईद से कह रही हूँ कि ब्लू एंड वाइट ट्रेंड में है, और आप देख सकते हैं आगे भी आएंगे। और ये है सारे अनस्टिच, यहाँ पे ममा और मैं चेक कर रहे थे। मैं ममा को कह रही थी कि इनमें से आप मेरी तरफ से एक तो लें, क्योंकि ममा की बर्थडे का गिफ्ट जो है वो अभी पेंडिंग में है। फिर क्या हो रहा था, मैं ममा को कह रही थी कि ये बेबी पिंक वाला आप लें। ममा कहती नहीं नहीं मुझे वो चाहिए। मैंने वो नहीं अच्छा, मम्मा कही नहीं मैं वो लूँगी। मैंने कहा गिफ्ट तो मैं दे रही हूँ ना, आप वो लें जो मुझे अच्छा लग रहा है। मम्मा कहती मुझे जो पहनना है मैं वो लूँगी ना। फिर बस इस तरह से फिर मम्मा कह रही थी कि अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही, पिंक भी अच्छा लग रहा है, ब्लू भी अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं कौन सा लेते हैं एंड में। और ये ब्लैक एंड वाइट एंड पिंक एंड वाइट मुझे बहुत अच्छे लगे। तो इनकी प्राइसेस लिखी हुई नहीं थी, तो जिनकी लिखी हुई थी मैं आपको दिखा रही हूँ। जो ऐसे ही थे फिर वो आप ऐसे ही देखें। यानी ब्लू एंड वाइट इतनी सिंगल शर्ट थी ये 26 में इन सेल, और ये बहुत अच्छी थी। सारा वाइट बेस था इसका, और ऊपर से ना एम्ब्रॉयडरी की हुई थी ब्लू मोटिव्स की, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, तो यहाँ पे हनी देख रही थी थोड़े से वेस्टर्न स्टाइल शर्ट्स, उसको चाहिए थी 2-3, तो यहाँ पे पड़ी हुई थी और सेल भी थी। तो ये नेवी ब्लू मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और ब्लैक एंड वाइट जो थी वो भी अच्छी थी, लेकिन ज़्यादा मैंने कहा लेनी है तो नेवी ब्लू लूँ। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल शिफॉन के काम वाले दुपट्टे पड़े हुए थे, तो मामा को बहुत पसंद आ रहे थे, तो हम चेकआउट कर रहे थे। और यहाँ पे ये 2 पीस थे जिनकी प्राइस सारी मैंने रिकॉर्ड की हुई है आप लोगों के लिए। एंड फिर जो है यहाँ पे हम थोड़े स्टिच की तरफ आ गए, और आप देख सकते हैं कि ये सारी स्टिच कलेक्शन इनकी ये थी। ओके गाइस, आई एम बैक टू माई होम, और बैक टू माई रूम आप कह सकते हैं। और मेरे रूम की जो है हालत देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरे ख्याल में हर लड़की का रूम जो है ना ऐसे ही फैला हुआ होता है जब वो कहीं बाहर जाती है, स्पेशली व्लॉगिंग करनी हो, स्टाइलिंग करनी हो आप लोगों के सामने, तो ये सारा हाल होता है। तो अब मैं इन सबको समेटूंगी, फ़ोन चार्जिंग पे लगाऊंगी, और फिर आज मैंने सोचा है आप लोगों के सामने ही मेकअप मैं अपना रिमूव करूँगी, और आपको अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं अपना मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ। और साथ में देखिए यहाँ पे मैं लास्ट डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ, ये मैं ऊपर ही लेके आ गई हूँ, तो साथ में सफाई भी करूँगी और ये भी पीऊँगी। अच्छा चलें, तो अभी जो है पहली दफ़ा मैं मेकअप रिमूव कर रही हूँ आप लोगों के सामने। गेट अनरेडी विथ मी। आपने कोई भी मेकअप रिमूवर अपनी कॉटन पैड पे लगाना है, और फिर इस तरह से अपने फेस को वाइप आउट करना है, सारा मेकअप रिमूव कर देना है। और देखिए वॉच पहनने के कितने फ़ायदे हैं। यहाँ पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मुझे सारे नोटिफिकेशन वॉच पे मिल रहे हैं कि क्या क्या, लाइक कौन मैसेज कर रहा है, कौन स्नैप भेज रहा है, सब कुछ। आपके पास कोई भी मेकअप रिमूवर हो ना, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल से भी अपना फेस जो है वो साफ़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल से या फिर ऑलिव ऑयल से भी साफ़ कर सकते हैं। और अगर ऑयल्स भी नहीं है तो आपने क्या करना है, पूरे फेस पे आपने पूरा लोशन लगा देना है थोड़ा सा भर के, और कॉटन पैड लेनी है और उससे जो है ना वाइप आउट कर देना है, अपनी क्लिनजिंग कर देनी है। अच्छा, तो उसके बाद देखें मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम ग्लो का क्लेंज़र विद दिस मशीन। अच्छा, ये मशीन ना मैंने मिनीसो से ली थी काफ़ी टाइम पहले, लेकिन अभी तक शुक्र है ज़िंदा है और काम कर रही है। मेकअप रिमूव करने के बाद मैं फ़ेस वॉश करके आई, और आते ही मैंने जो है ना गीले फेस पे ये क्लेंज़र अप्लाई कर दिया।
मैं ग्लैमग्लो का यूज़ कर रही हूँ, बट यू कैन यूज़ एनी क्लेंज़र। क्लेंज़र नहीं है तो आप लोशन उठा के भी अपना ऐसे फेस मसाज कर सकते हैं, क्लेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड में ना मैंने व्लॉग लगा दिया था, तो मेरा सारा ध्यान जो है ना बार बार व्लॉग की तरफ जा रहा था क्लेंजिंग करते हुए। मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि मैं सफाई करूँ, वॉक करूँ या फिर कोई भी काम करूँ ना, तो पीछे व्लॉग चलना चाहिए, कुछ भी एक्टिविटी हो, ताकि मेरा जो माइंड है वो थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो और मेरा काम भी होता रहे। ऐसे वरना मैं काम करूँगी ना खाली खाली तो मैं बोर हो जाती हूँ, फिर भले मैं अपना ही काम क्यों ना करूँ, अपनी क्लेंजिंग क्यों ना करूँ। ये डिवाइस बहुत अच्छी है, आप ही जाके मिनिसो से ज़रूर लीजिएगा। बहुत अच्छी क्लेंजिंग हो जाती है, एक एक पोर क्लियर हो जाता है। ये है रिजल्ट्स। और जब भी मैं इस क्लेंजर के साथ अपना फेस वॉश करती हूँ, क्लेंजिंग करती हूँ ना, तो इतना खिंचा खिंचा सा मुंह, लाइक इतना टाइट सा मुंह हो जाता है, बिल्कुल सारे पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं और एक मैट फिनिश आ जाता है। एक ड्राई फिनिश होता है ना, ड्राई को आप थोड़ा सा साइड पे रख दे, थोड़ा सा इसको ना मैट और स्मूथ इफेक्ट दे दे, बिल्कुल टाइट स्किन हो जाती है। मैं अभी बस अपनी नॉर्मल सी स्किन केयर फॉलो करूँगी, जिसमें है रोज़ वाटर। और आज ना मैं अपनी सारी स्किन केयर लेके आई हूँ, लेकिन वो नीचे पड़ी है, तो लेके आऊँ या फिर आज इसी से ही करती हूँ। आज मैं इसी से करती हूँ। हाइलुरोनिक इज डन। ओके गाइज, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एलोवेरा जेल, जो कि है लास्ट स्टेप मेरी स्किन केयर का, एक्चुअली नाइट स्किन केयर का। बाद ना मैं अभी जाऊँगी नीचे और बनाऊँगी अपना डिटॉक्स वाटर एंड उसके बाद जो है ना अपनी नाइट ग्रीन टी भी लेके आऊँगी। और देखिए, आज मैं भूल ही गई कि मुझे एप्पल साइडर विनेगर भी लेना था, बस फिर मैं कल जो है ना वो हेल्पर से मंगवा लूँगी। चलो तभी चलते हैं नीचे। चलें, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।